प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त एवं होस्ट गौतम कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, भारतीय रेल, आपका रेल मास्टर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम मैथमेटिक्स सीरीज के सीक्वेंस में चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखेंगे। राइट, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आई थिंक 1 आवर और 1.5 आवर में बाइंड अप हम कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये लेक्चर हमारा आरआरबी जेईई CBT1, NTPC, ALP, ठीक है, LP टेक, RPF SI जैसे सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टडी शुरू करते हैं। तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग लगाना शुरू करेंगे। राइट, जो कि हमारा मूल मंत्र है, सक्सेस का मूल मंत्र हमारा क्या है? टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी टाइप। चलिए, तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रेशियो? रेशियो मतलब क्या? जैसे इफ रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज कोई भी दो क्वांटिटी है, लाइक ए एंड बी, इसका रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो का मतलब है कि सिंपलेस्ट फॉर्म आइदर इन फ्रैक्शन और into this, right, in simplest form। ठीक है, तो ये आपका रेशियो हो गया। 3 नंबर का भी रेशियो हो सकता है, जैसे A/B/C, राइट। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जैसे रेशियो में आप देख सकते हो, मान लो आपको दिया हुआ है 30/70। ठीक है, तो इसको आप इसका रेशियो अगर लोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसको कर लेना है 3:7। ठीक है, इसको, इस फ्रैक्शन को आप इस रेशियो में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, आपको बस इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई कर देना है, कैंसिल कर देना है। ठीक है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? प्रोपोर्शन का मतलब है कि सपोज आपके पास दो रेशियो है, A/B, इफ A एंड B एंड C/D, या फिर बोल सकते हो A/B एंड C/D। ठीक है, आर टू रेशियोज सच दैट ये दोनों रेशियो है A/B और C/D, ये इस प्रकार है कि A/B इक्वल टू C/D। ठीक है, मान लो आपके पास एक रेशियो A/B है, एक रेशियो C/D है, और दोनों इक्वल है। दोनों क्या है? इक्वल है। या फिर आप कह सकते हो कि AD इक्वल टू BC, देन A/B एंड C/D, और या फिर कह सकते हो और ऑल फोर नंबर्स या ऑल फोर क्वांटिटीज which one? A, B, C, D are in proportion। ठीक है, मतलब आपके पास मान लो कि 4 क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है, एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ यूनिट और विदाउट यूनिट। मान लो A, B, C, D, आपके पास 4 यूनिट, 4 क्वांटिटी है। अगर इस तरीके से है कि A/B इक्वल टू C/D है, अगर इस तरीके से है, इसका मतलब क्या है? अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो वी कैन से दैट A/B/C/D आर इन प्रोपोर्शन। इसका मतलब सिंपल यही है। ठीक है, इसको एक दूसरे तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, जैसे इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइक इफ A/B/C, D आर इन प्रोपोर्शन, देन अगर दिया हुआ है कि A/B/C/D ये क्या है? प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन का मतलब यही हुआ कि सक्सेसिव टू क्वांटिटीज का रेशियो सेम है, मतलब A/B इक्वल टू C/D।
डी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। अच्छा देखो, इस प्रोपोर्शन को सिंबल फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो? देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसी स्टेटमेंट को अगर आप सिंबल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो a इज टू बी और c इज टू डी, यही था। दोनों प्रोपोर्शन में है तो प्रोपोर्शन का सिंबल ये आपका रहा, दिस इज ए सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन। अगर आपको ये दिया हुआ है कि a इज टू बी और ये सिंबल दिया हुआ है प्रोपोर्शन, ये सिंबल दिया हुआ है, देन a इज टू बी एंड c इज टू डी आर इन प्रोपोर्शन, ऑल फोर क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन। तो जब भी ऐसा दिया हो तो आपको आंख बंद करके लिखना है कि इसका मतलब यही है कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। अच्छा, a जो है a और d, ठीक है, ये एक्सट्रीम क्वांटिटीज हैं। एक्सट्रीम बिल्कुल किनारे पे है ना, a भी किनारे पर है और d भी दूसरे वाले एंड पे है, तो एक्सट्रीम है ये। और जो अंदर है जैसे b और c, इसको बोलते हैं मीन्स। क्या बोलते हैं? मीन्स, जो बीच में है। तो a इंटू डी का मतलब क्या हुआ कि जो एक्सट्रीम है उसका प्रोडक्ट, तो लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू बी एंड सी, मतलब अंदर वाले जो हैं, इनर पोर्शन वाले हैं, उनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दिस एंड दिस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब ए डी इक्वल टू बी सी। अगर ये प्रोपोर्शन में हो तो ये आपका कंडीशन फुलफिल करेगा। ठीक है, राइट। अच्छा इसमें और आप क्या देख सकते हो, इसमें ये देख सकते हो, मान लो ठीक है, मान लो A और D, इफ A एंड D आर two quantities, then their mean proportion, इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य समानुपाती। कोई दो नंबर आपको दे देगा, राइट। तो ये जो नंबर दिया हुआ है तो ये एक्सट्रीम नंबर एक्चुअली, एक स्टार्टिंग वाला एक लास्ट वाला, और जो मीन है बीच वाला ये आपसे पूछ रहा है कि मीन प्रोपोर्शन बताइए, मतलब देन देयर मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे उसका। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे है, कॉन्सेप्ट इसका क्या है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ए और डी ये दो क्वांटिटीज हैं और इनका मीन वाला निकालना है, बीच वाला मीन प्रोपोर्शन निकालना है, ये बीच वाला निकालना है। और बीच वाला सेम होगा, जब भी मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको बोले मीन प्रोपोर्शनेट, तो इसका मतलब कि जो अंदर वाले क्वांटिटी है उनको निकालना है, और वो क्वांटिटी क्या आपको मानना होगा, सेम। जैसे हमने बी मान लिया सपोज, तो लेट बी बी द मीन प्रोपोर्शनेट, मीन प्रोपोर्शनेट। ठीक है, बी जो है मीन समानुपाती है, तो तुम जानते ही हो इसका कैसे अप्लाई करोगे, ए इंटू बी, ए इंटू बी नहीं, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई डी, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए डी इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी। तो यहाँ से आपको मीन प्रोपोर्शन मतलब बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी इक्वल टू क्या निकालोगे, रूट ए डी। बस आपको ये समझना है कि मीन प्रोपोर्शनेट कैसे है, मीन मतलब बीच वाला। अगर दो क्वांटिटी दिया हुआ है तो एक को आप फर्स्ट मान लोगे, दूसरे को लास्ट मान लोगे, जैसे ए और डी था तो ए को फर्स्ट डी को लास्ट, मीन प्रोपोर्शन को बी मान लोगे या एक्स मान लो, कुछ भी मानो, और फिर प्रोपोर्शन का जो कंडीशन है वो लगा दो कि ए बाई बी इक्वल टू बी बाई डी, बी तुम्हें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बी इक्वल टू रूट ए डी। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन क्यों चलते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन क्यों।
आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, आपके पास जो भी बुक हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग बुक खरीदा होगा, तो बुक आपका कोई भी होना हो, ठीक है, उसमें रेलवे के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो होने चाहिए। अगर आप वो प्रैक्टिस कर रहे हो देन यू आर ऑन राइट ट्रैक। अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कुछ भी बनाया जा रहे हो, देन यू नीड टू थिंक अबाउट योर स्ट्रेटजी। आपको अपने स्ट्रेटजी पर विचार करने की जरूरत है। खैर, अब हम लोग PYQ पे आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम रेलवे के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कुछ इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PDF है, ठीक है। ठीक, चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं हम लोग। an amount of rupees 1470 is shared between Anant and Mohan, right? Anant and Mohan in the ratio 3:4. What is the amount received by Mohan? ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग। देखो भाई, हमारे पास 1470 रुपये हैं, इतने रुपए मेरे पास हैं। इस रुपए को हमको बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें? अनंत और मोहन में। कुछ अमाउंट अनंत को देने हैं, कुछ मोहन को देने हैं। तो अगर मुझे 50-50% का रेशियो देना होता, 1:1 का 50-50%, तो क्या करता? सीधे इसको बाई 2 कर देता। लेकिन रेशियो दिया हुआ 3:4, मतलब अनंत को अगर 3 रुपीज मिलती है तो मोहन को 4 रुपये मिलना चाहिए। अगर इसको 3 देते हो तो इसको 4 मिलना चाहिए। और टोटल अमाउंट इतना है। अनंत को कितना मिलेगा, मोहन को कितना मिलेगा? ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 3:4 रेशियो मिल रहा है, तो मान लो कि अनंत को 3x मिल रहा है। लेट अनंत शेयर, अनंत का जो शेयर उसमें है तो मान लो 3x है, और मोहन का शेयर कितना हो जाएगा? 4x। एग्री? 3:4 है तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 7x। टोटल जोड़ दो, अनंत को 3x मिला, मोहन को मान लो 4x मिला, मान लो सपोज, तो 3 + 4 7x। और टोटल अमाउंट था कितना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? इसका मतलब 7x = 1470, इतने ही को तो डिस्ट्रीब्यूट करना था। ठीक है, 210, x की वैल्यू 210 आई, तो अनंत का शेयर देख लो इसमें। अनंत शेयर क्या है? 3x है, 3x। ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू यहाँ से 210, x की वैल्यू 210 को मैं यहाँ x की वैल्यू ये भी लिख सकता हूँ क्या? 1470/7। ये लिख सकता हूँ, ठीक है। या 3 इंटू, अभी काटने पर वही आ रहा है 210, 3 × 210। इसे लिखने का मुझे मकसद है, इसके पीछे क्या मकसद है मैं भी बताता हूँ। मोहन का शेयर कितना होगा? 4x, 4 इंटू x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, वही। ठीक है। तुम बोलते कि 210 सर लिखिए ना, ये तो कट करके 210 आया ही है, लेकिन इसके पीछे मेरा मकसद है कि मैं इतना नहीं करना चाहूँगा। अब से जो है हम इसका एक कॉन्सेप्ट सीख लेंगे और उसी का बार बार यूज करेंगे इसका। यहाँ पर देख रहे हो 3/7 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? 4/7, और ये टोटल अमाउंट है। ऑब्जर्व कर रहे हो? मतलब 3/7, तो अनंत का शेयर कितना था जी? 3 था, तो 3 कितना में? 7 में। अच्छा देखो, अब हम डायरेक्ट यहाँ से लिख पाएंगे अनंत शेयर। अब डायरेक्ट हम लिखना सीखेंगे 3/7। कैसे आया कि अनंत का शेयर कितना था? रेशियो में अगर बात करें तो 3 था, कितने में? टोटल कितना में? 7 में। मतलब 7 में उसका
पोर्शन 3 था, अनंत का शेयर 3 था कितने में, 7 में। अनंत का पोर्शन 3 था कितने में ओवरऑल, 4 3 7, 7 में उसको 3 पोर्शन मिल रहा था, लेकिन 7 में तो हमको निकालना नहीं, हमको तो इतना में निकालना है, इतना से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कहने का मतलब कि अगर दोनों को जोड़ दो, अगर 7 रुपये होता तो 7 रुपये में 3 मिलता अनंत को, 7 रुपये में 3 मिलता अनंत को, 4 मिलता मोहन को। 4 + 3 7 में अनंत को 3 मिलता, मोहन को 4 मिलता। 7 में तो अनंत का शेयर हम निकालने जा रहे हैं, तो 3 मिल रहा है उसको 7 में, 7 रुपये में, लेकिन 7 रुपये नहीं, टोटल हमारे पास इतने रुपए हैं, तो इंटू इतना रुपये कर दोगे, ठीक है। तो इसको आप काटोगे तो वहीं से आ जाएगा आपका मोहन का शेयर। मोहन का शेयर निकालने जाओगे तो कैसे, मोहन का शेयर है कितना, 4, 4 कितना में 4 है, 7 में, कितना में टोटल, इसको ऐड कर देना है, 7 में 4 है, तो कितना में चाहिए तुमको, इतना में चाहिए, तो यहाँ से निकाल लो। ठीक है, तो अनंत को 70 रुपये में अनंत को 630 मिलेगा और मोहन को 840 मिलेगा, दोनों को ऐड कर लो, देखो इतना ही रुपया आएगा, क्योंकि इतना का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे, अब मैं डायरेक्ट यही यूज करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो x and y are in direct proportion, if x and y are in डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब समझ लेना एक बार, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, एंड y इक्वल टू 92.5 व्हेन x इक्वल टू 37। तो what will be the value of y when x equal to 16। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि x और y जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, बोलते हो ना, जैसे बोलते हो कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ऐसे बोलते हो, ठीक है, कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। अगर बोलता है कि x एंड y आर इन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो अगर इनडायरेक्ट होता ये होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो y आप क्या लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x लिखते हैं, ठीक है ना। ये है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हमें यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिया हुआ है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिया हुआ है, तो y इक्वल टू, अगर इसको कन्वर्ट करते हो तो सम कांस्टेंट देना होगा कि x, बस। तो देखो
अब के की वैल्यू यहाँ तक कैसे निकाल लोगे? देखो कंडीशन दिया हुआ है कि वाई इतना है जब एक्स वैल्यू इतना है, तो वाई की वैल्यू पुट कर दो 92.5 इक्वल टू के इंटू एक्स, एक्स जब 37 है, यहाँ से के तुम्हारा आ गया 92.5/37। ठीक है, अब क्या करा, व्हाट विल वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 16? ओके, तो हमको पता चल गया कि वाई इक्वल टू रिलेशन क्या हो गया के एक्स, तो 92.5 बाई यहाँ पे पुट मैं कर रहा हूँ के की वैल्यू यहाँ पे इंटू एक्स। ठीक है, तो वाई, तो एक्स की वैल्यू 16 दिया तो वाई की वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं ऐसा करो ना, वाई की वैल्यू निकाल लो। कैसे? एक्स की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दो, कितना 16। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ था कि वाई इतना है जब एक्स की वैल्यू इतना पुट करते हैं, तो वो दिया था एक्चुअली प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट निकालने के लिए, के का वैल्यू निकालने के लिए, कि आप यहाँ पे निकाल चुके हो। अब रिलेशन आपको पता चला कि वाई इक्वल टू के एक्स, तो के इतना है तो वाई इक्वल टू इतना एक्स, तो वाई इक्वल टू इतना इंटू एक्स की वैल्यू। अब कहा कि 16 जब वैल्यू होगा तो वाई की वैल्यू बताइए। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, in a college if 15% of the boys are the same in number as 1/3 of the girls, then find the ratio of number of boys to that of girls in college। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। एक कॉलेज में क्या कह रहा है, 50% ऑफ द बॉयज, तो बॉयज हमें पता नहीं है तो एक्स मान लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज आप एक्स लेट कर लो, आर द सेम इन नंबर एज 1/3 ऑफ द गर्ल्स, तो 1/3 ऑफ गर्ल्स मतलब गर्ल्स भी आप मान लो, यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स हमें पता नहीं है तो कुछ मान लेते हैं, एक्स वाई मान लिए। तो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50% ऑफ द बॉयज, 15% मतलब 15/100, 15% ऑफ मतलब इनटू ऑफ बॉयज कितने हैं एक्स, इक्वल टू इज सेम इक्वल टू 1/3 ऑफ मतलब इनटू गर्ल्स, तो गर्ल्स कितने हैं वाई। ठीक है, आपको पूछ रहा है कि रेशियो मतलब एक्स, रेशियो इसका क्या होगा, रेशियो बताया था ना अभी, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पूछ रहा है, पहले बॉयज है तो पहले बॉयज का लिखोगे फिर गर्ल्स का, तो बॉयज एक्स गर्ल्स वाई, तो एक्स बाई वाई तुम्हें निकालना है, या कहो तो x/y आपको फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं, यहाँ से निकाल लेते हैं, एक्स वाई तो यहाँ ही चुका है तो आप देख लो यहाँ से x बाई वाई, वाई को हम इधर लाते हैं तो 1/3 इंटू 100 ऊपर जाएगा, 50 नीचे आएगा, तो 100/45। ठीक है, इसको आप कट कर लो, यहाँ भी कट कर सकते थे, तो कितना गया 20/9, तो एक्स वाई के रेशियो 20:9 हो गए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 20 लड़के हैं तो 9 लड़कियां हैं, मतलब अगर 29 का क्लास होता, टोटल 29 स्टूडेंट्स होते तो 20 लड़के होते और 9 लड़कियां होती। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आपका रहेगा, ज़्यादा कोई हेवी ड्राइवर वाला क्वेश्चन है नहीं, सिंपल क्वेश्चन। इसी तरह का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है आंख बंद करके, ठीक है, बिल्कुल फोकस करके। ठीक, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ठीक है, तो उसी तरह रेलवे भी जो है आपका, उसका एग्जाम जो है आरबी जेई सीबीटी 1 आपका इंतजार कर रहा है, ज़्यादा टाइम है नहीं। अब वो फूल बरसाएगा या कांटा बरसाएगा ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा।
सो वी हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 48. अच्छा देखिए ये भी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है. 3:5, ठीक है. C/B 3:2, C/D 5:6, then find A/D. A/D आपको निकालना है. A/D कहने का मतलब कि A/D आपको निकालना है, इसका मतलब तो यही हुआ. चलिए तो ऐसा करते हैं ना कि A से लेकर के आपको D तक पहुंचने में B भी आएगा बीच में, C भी आएगा. तो ऐसा करते हैं कि लगातार लेते हैं A/B इंटू B/C इंटू A/B, ठीक है. फिर B/C फिर C/D. ऐसा हमने इसलिए किया, A/B किया तो B को फिर ऊपर ले लिया B/C, C/B नहीं B/C लिया. क्यों? क्योंकि ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ठीक है. तो A/B इंटू B/C इंटू C/D, इसको कैंसिल नहीं करना है अभी. A/B इंटू B/C इंटू C/D. A/B तुमको पता है 3/5, B/C, C/B पता है तो उसका रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, 2/3 हो जाएगा इसका, इंटू C/D 5/6. सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हमें. मैं चाहता हूँ कि हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको टच करवाता चलूँ. इफ A = 2/3, 2C/3, 2D/3, what is ratio of B and D, ठीक है. ठीक है, देखो यहाँ इसमें कैसे करेंगे. व्हाट इज द रेशियो ऑफ B एंड D, मतलब आपको B और D को कोरिलेट करना है. चलिए यहाँ B और C कोरिलेट है. अगर B को हम देखें तो 2C/3 है. हम चाहते हैं कि B और D को कोरिलेट करें, तो C की जगह पर D लिखा जा सकता है क्या? क्योंकि हमको B और D का रिलेशन चाहिए. तो B = हमको C का रिलेशन पता है C के साथ. तो ऐसा करते हैं ना कि C को हम यहाँ 2D/3 पुट कर देते हैं, कोई बात नहीं. C को जो है पुट कर दो 2D/3, तो कितना आ गया 4/9. इसी में चलते हैं इधर, 4/9D. देखो आपका आ चुका है. B = कितना है 4/9D. आपको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ B एंड D. B एंड D का मतलब क्या, B/D, यही तो रेशियो होगा. तो B/D निकाल रहे हैं 4/9, सिंपल. ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, जल्दी जल्दी करते जाना है, ठीक है. चलिए ऑन डिवाइडिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन डिवाइडिंग ऑफ ₹3900 in between L, K and J by ratio 1/2, 1/3, 1/4, what amount will K get? कह रहा है कि देखो इतना रुपया है, इन तीन ठो पर्सन है L, K एंड J. इतना रुपया को तीनों में हम डिवाइड कर रहे हैं इस रेशियो में, तो क्या क्या अमाउंट उसको मिलेगा. देखो भाई पूछ कह रहा है कि K को क्या अमाउंट मिलेगा इसको. L/K/J, तीनों का रेशियो क्या है. अब रेशियो थोड़ा फ्रैक्शन में है, थोड़ा सा हमको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको नॉर्मल इंटीजर्स के रेशियो में ले आते हैं. कैसे करोगे इसको ताकि ये इंटीजर के रेशियो में आ जाए. ऐसा करते हैं ना कि 2, 3, 4 को हटाने के लिए हमको कुछ ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जो तीनों से डिविजिबल हो. तो तीनों से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, जो तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा. 2 से भी कट रहा होगा, 3 से भी, 4 से भी, मतलब एलसीएम एक तरह से. अरे एलसीएम ही तो होता है जो तीनों से डिवाइड होता है या दोनों से डिवाइड होगा. तो इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना होगा 12. कितना आएगा 12. तो 12 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है ना. तो रेशियो में आप कितना भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, रेशियो चेंज नहीं होता है. तुम बोलोगे कैसे सर, आप कैसे मल्टीप्लाई कर दिए, वो तो चेंज हो गया. नहीं, देखो कैसे नहीं. मान लो रेशियो 3/4 है ना. रेशियो मान लो
3:4 है, ठीक ठीक है। तो कोई बोला कि 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ, ये हो गया 30, ये हो गया 40, यही ना। अरे 30/40 यही तो है, 30/40 3/4, एक्चुअली वो 3:4 ही तो रहा। मतलब आप किसी रेशियो में कुछ से मल्टीप्लाई कर दो, उसका रेशियो चेंज नहीं होता है, वो उसका एक बड़ा वर्जन हो जाता है, लेकिन सिंप्लीफाई होने के बाद फिर वो वही वर्जन तक वही नंबर आपको एग्जैक्ट मिल जाता है। इसीलिए मल्टीप्लाई करने से आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया कि 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी हो जाए और 4 से भी हो जाए, तो मेरा काम बन गया। कॉमन इंटीजर्स आ जाएंगे, 2 छक्के 12, 6 आ गया। 3 से गुना करेंगे, 3 चौके 12, 4 से 3, मेरे पास अब नॉर्मल रेशियो आ गया। कह रहा कि के को कितना मिलेगा अमाउंट, हमने बताया था अभी कि के का शेयर क्या होगा। तो जब भी आपको दिया होगा अमाउंट, कितना अमाउंट है, इसको 3 लोग हैं, तीनों में बांटना है, और तीनों का रेशियो दिया हुआ है, तो के का शेयर क्या होगा, तो के का शेयर कितना है जी, 4 है। 4 कितना में है, 4/4 कितना में, 6 4 10 13 में, लेकिन 13 रुपया ही थोड़ी है टोटल, टोटल है कितना रुपया, 3900, तो गुना 3900। मतलब जिसका शेयर पूछ रहा है उसका रेशियो ऊपर लिखोगे, 4 ऊपर, डिवाइडेड बाई टोटल, 6 4 10 13 गुना 3900, 13 3900, 3 चौके 1200, 1200 रुपया के को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रख लेते हैं। two numbers are in the ratio, two numbers are in the ratio 3:2 if 8 is subtracted from first number, and 6 is subtracted from second number, the ratio becomes 5:4. Find the numbers. चलिए दो नंबर्स निकालना है आपको। क्वेश्चन क्या करा है, दो नंबर इसके रेशियो में है, ठीक है, कोई बात नहीं। इफ अच्छा इस रेशियो में है, और इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट नंबर, मतलब 3 जो नंबर है इसका जो कॉरस्पॉन्डेंस नंबर है उसमें 8 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो और 6 सब्ट्रैक्ट करते हो सेकंड नंबर में, कोई बात नहीं। अब 3 में तुम 8 थोड़ी सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट नंबर बोल रहा है, तो 3 में 8 थोड़ी सब्ट्रैक्ट, 3 कोई नंबर थोड़ी है, और नंबर 3x हो सकता है क्योंकि रेशियो उसका दिया हुआ है ना, सिंप्लीफाइड वर्जन दिया हुआ है, तो वो नंबर 3x और 2x हो जाएगा। तो लेट नंबर्स मतलब फर्स्ट नंबर लेट फर्स्ट नंबर बी 3x एंड सेकेंड नंबर बी 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माजो क्या करें, 8 इज सेपरेटेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर में 8 सेपरेट कर दो, ठीक है भाई, एंड 6 इज सेपरेटेड फ्रॉम सेकंड नंबर में 6 सेपरेट कर दो, ठीक है भाई, सेपरेट कर दिया। क्या कर रहा है, द रेशियो, और दोनों का रेशियो ले लो, रेशियो मतलब बट सिंपल, दोनों का रेशियो आ जाता है 5/4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस मल्टीप्लाई कर दो, कॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये 12x माइनस 32 इक्वल टू 10x माइनस 30, इसको इधर लाओगे आप तो 2x इक्वल टू इधर प्लस हो जाएगा, तो प्लस जाएगा तो 32 माइनस 30 2, ठीक है, कितना आया 12x माइनस
8 का 32 इक्वल टू 5 दूना 10x माइनस 5 का 23, ठीक है। तो 12x माइनस 10x होगा 2x प्लस 32 माइनस 30, 2 हो गया तो x इक्वल टू 1, मतलब नंबर्स कितने आ गए, एक से 1 ही आ गया, तो नंबर्स हो गए आपके 3 and 2, 3 and 2। अच्छा चेक कर लेते हैं कि क्या मेरा आंसर सही है कि नहीं। चेक कैसे करोगे, 8 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जैसे 3 में 8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नंबर ही मेरा 3 आ गया, और 2 में आप 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, रेशियो निकाल लो कितना आता है, माइनस माइनस कटिंग 5/4, मेरा रेशियो 5/4 आ रहा है, इसका मतलब मेरा नंबर सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of sum of money Arun and Ahan had is, मतलब इनके पास जो पैसा है, हेड के बाद ही जो हो रहा है तो कंफ्यूज मत होना। रेशियो ऑफ सम ऑफ मनी अरुण एंड आहान हैड, मैंने अरुण आहान के पास जो पैसा था उसका रेशियो इज 9:5, फुल स्टॉप। इफ अरुण गिव्स ₹12 फ्रॉम हिज शेयर, अगर अरुण 12 रुपये अपने शेयर का दे देते हैं किसको, टू आहान, देन the ratio will change to 4:3। how much money did Arun have initially, राइट। आपके अरुण सर भी हैं, साइंस का क्लास होगा आपका। चलिए देखिए, द रेशियो ऑफ सम ऑफ मनी अरुण एंड आहान, अरुण और आहान के पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, उनके पास जो अमाउंट है उसका रेशियो 9:5 है। तो अरुण के पास आप x मान लो, अरुण बाई आहान इज 9/5, अभी वर्तमान में उनका रेशियो ये है। अब अगर अरुण गिव्स ₹12, अरुण के पास आप x मान लो, x रुपीज, और आहान के पास y रुपीज मान लो, ठीक। अगर अरुण 12 रुपए आहान को दे देते हैं, अच्छा अरुण मान लो आहान को 12 रुपए दे दिए अरुण, तो अरुण के पास तो 12 रुपए कम हो गए, अरुण आहान को 12 रुपए दिए तो अरुण के पास 12 रुपए कम हो गए, भाई आहान के पास 12 रुपए बढ़ गए। और जब ऐसा हुआ, ये प्रोसेस जब हुआ लेने देने का, उसके बाद जो रेशियो है वो 4/3 हो गया, देखो यहाँ, ठीक है। तो 3x माइनस को मल्टीप्लाई कर दो 4y प्लस 48, ठीक है। तो हाउ मच मनी डिड अरुण हैव इनिशियली, राइट। तो यहाँ तक आपका आ गया 3x माइनस 4y इक्वल टू 48 प्लस 36, 8 से 14 के 4 नंबर चले, 7 7 1 8, ठीक है, 84। तो एक आपका इक्वेशन ही आ गया। एक कह रहे कि अरुण के पास कितना पैसा था, मतलब पहले x पैसा था, x रुपया था, तो x का वैल्यू एक्चुअली पूछ रहा है, तो x का वैल्यू कैसे निकालोगे जी, x और y में एक इक्वेशन आया है, अगर दो वेरिएबल है x और y, तो इसका वैल्यू अननोन वैल्यू को निकालने के लिए, दो अगर वेरिएबल है तो अननोन अगर दो है, या फिर वेरिएबल अगर दो है, तो आपको दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन तो यहाँ मेरा है, और दूसरा इक्वेशन कहाँ है, दूसरा इक्वेशन यहाँ है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, तो 5x इक्वल टू 9y, यहाँ से y क्या आएगा 5/9x। अब ऐसा करो, इस y के वैल्यू को उसमें पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन y की वैल्यू पुट कर दो, तो 3x माइनस 4y, y यहाँ से पुट करो 5/9x, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, यही अरुण के पास पैसा स्टार्टिंग में था, एज सिंपल एज दैट। आप जब वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन को देख सकते हैं, अगर ज़्यादा फास्ट आपको लग रहा हो लेक्चर तो आपके पास पॉज का विकल्प अवेलेबल है, राइट। सो 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद हम लोग बाइंड अप करेंगे इसको, राइट।
चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन है इस तरीके का, 8:4, 3.2:x and 3:6, proportion 6:y. What is ratio of x and y? x to y का रेशियो, मतलब x by y पूछ रहा है एक्चुअली, ये पूछना चाह रहा है। कोई बात नहीं, अरे ये वैल्यू है तो यहाँ पे x नहीं निकाल लोगे, क्या करोगे, यहाँ से x निकाल लेना और यहाँ से y निकाल लेना, 3/6 इक्वल टू, जब ये रेशियो प्रोपोर्शन में है तो 3/x इक्वल टू 6/y, यहाँ से y निकाल लेना और जब ये दो वैल्यू मिल जाए तो x/y निकाल लेना। एक और क्वेश्चन है कि इफ 6, 18, 39 and x are in proportion then find the value of x। ठीक है, मैं जल्दी सॉल्व करवा रहा हूँ। अच्छा, ये चारों प्रोपोर्शन में तो हमने बताया था, प्रोपोर्शन मतलब क्या है, इस तरीके का है, इसका रेशियो दोनों का, इन दोनों का रेशियो सेम है, यही तो होता है इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या, 6/18 इक्वल टू 39/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सिंप्लीफाई करना, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना। ठीक है, देखो, what will be the mean proportion of numbers 10 and 40। 10 40 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल ने बताया था, मीन मतलब बीच वाला, ये दोनों, ये निकालना है दोनों। तो जब भी मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोलो तो ये दोनों सेम नंबर एज्यूम करना है। ठीक है, तो इसको x एज्यूम कर लेते हैं, किसके बीच, 10 और 40, तो एक्सट्रीम नंबर दिया हुआ है, इधर वाला दिया हुआ है, इधर वाला दिया हुआ है, और मीन का आपको निकालना है दोनों। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10/x इक्वल टू x/40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x² इक्वल टू 400, x इक्वल टू 20। ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरह के आपका क्वेश्चन है। अच्छा, एक थर्ड प्रोपोर्शनल क्वेश्चन आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, तो कन्फ्यूजन होगा आपको, इसीलिए ये आप ध्यान देना इस पे, इस क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 16 and 40। अच्छा देखो, थर्ड प्रोपोर्शनल अगर पूछे तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको ये पूछना चाह रहा है, थर्ड प्रोपोर्शनल होता है लास्ट वाला, एक्चुअली 40 है, 640, तो तुम बोलोगे कि थर्ड प्रोपोर्शनल जब लास्ट वाला होता है तो वो बीच में क्या आएगा, तो 40 को ही रिपीट करोगे आप। 40 एक्चुअली यहाँ मीन दिया हुआ है, थर्ड प्रोपोर्शनल तो यहाँ पे होता है लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका रेशियो करके निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो आज इसको हम लोग यहीं पे माइंड अप कर लेते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।